ओके एवरीवन, सो नाउ अब समय है कि हम इस सिलॉग चैप्टर से ओरिएंटेड कुछ और सरप्राइजेस से डील करें। ठीक है, आपने देखा होगा एक जो लेटेस्ट चेंजिंग आपकी आई है किस फॉर्मेट में थी कि कंक्लूजन देकर आपको स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन पिक करना था। ये तो एक समय में तो लेटेस्ट था, बट आज की डेट में अगर पूछा जाए तो अब ये भी पुराना हो चुका है ना। आई थिंक आप भी एग्री करोगे। आप सब अब ये जो रिवर्स सिलॉग जिसे नाम दिया जाता है, इसे बहुत स्मार्ट वे में अब डील कर लेते हो। ऑब्वियसली सब कर लेते हैं, है ना। अब बात करते हैं सिलॉग्स के रेस्पेक्ट में कुछ और चेंजेस जो कि हो चुकी हैं। शायद हमारे बैंकिंग में नहीं हुई थी, कैट या मैनेजमेंट के एग्जाम्स में हुई थी, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर वो किसी और एग्जामिनेशन में सिलॉग के रेस्पेक्ट में कुछ चेंजिंग हुई है तो हमारे एग्जामिनेशंस में ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, IBPS, SBI, RBI, जो कुछ भी हैं, ये आने वाले समय में आपको ये चेंजेस शायद दे भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम जो इस सिलॉग का एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे उसमें हम कुछ मैनेजमेंट एग्जाम से रिलेटेड कुछ डिफरेंट सिलॉग से डील करेंगे। डिफरेंट सिलॉग्स के बाद हम एक अलग सिलॉग से डील करेंगे जो कि होगा कोडिंग फॉर्म का। आई नो, सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको कि कोडिंग में भी सिलॉग हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, व्हाई नॉट। मैं इसके बारे में अभी आपको कुछ डिटेल नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे हिसाब से ये रीजनिंग है, थियोरेटिकल सब्जेक्ट तो है नहीं कि मैं बोलती जाऊं और आप समझ जाओगे। एज आई बिलीव कि इसमें जब भी आप कभी सिंप्लीफाई करो तो हमारा सबसे ज्यादा दिमाग कैसे तेज हो पाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा ये थियोरेटिकल नहीं है। हम सबसे ज्यादा तभी समझ पाएंगे इसे जब हम तरह तरह के सवालों से डील करेंगे, जब हम थोड़े से एक्सपेरिमेंटल बनेंगे। सो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से। देखते हैं पहला सवाल। यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया गया है, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। उस इंस्ट्रक्शन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा और मैं चाहती हूं कि एक बार इस सवाल को आप पहले खुद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगी। तो यहाँ पे हम समझते हैं आपको पहले इंस्ट्रक्शन क्या रहा है। दीज क्वेश्चंस गिवन बिलो हैव 4 ग्रुप ऑफ 3 स्टेटमेंट्स ईच। आप देख भी पा रहे हैं, आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है, हर ऑप्शन में आपके पास 3 स्टेटमेंट अटैच हो रहे हैं। यहाँ पे फिर आगे क्या कहा गया है, रीड द स्टेटमेंट्स इन ईच ग्रुप केयरफुली, ध्यान से पढ़िए उसको, एंड आइडेंटिफाई वेयर द थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट इन द ग्रुप। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपको एक पेयर, एक सेट बना के दिया गया है हर ऑप्शन में, इसमें से फर्स्ट और सेकंड, ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट, पहला दूसरा नंबरिंग वाला नहीं, पहले वाले में ही आप देख रहे हो पहले वाले के 3 पार्ट है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ऑल HRI, ऑल IRJ और फिर तीसरा पार्ट है ऑल HRJ। तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो तीसरा पार्ट है ये कंक्लूजन बन जाए। ठीक है, तीसरा पार्ट कंक्लूजन बन जाए और जो पहला और दूसरा है ये स्टेटमेंट बन जाए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, आप जब भी कभी इस तरीके से इस तरह के सवालों से डील करिए, एक बार इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझना होगा। बहुत जरूरी है इंस्ट्रक्शन को समझना। आफ्टर ऑल आपको कहा क्या जा रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से थर्ड ही बन रहा हो, ये चेंज भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार इसी जगह पे आप वीडियो को एक बार पॉज करो, आंसर खुद निकालो। ठीक है, और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि शायद आपने ये प्रोसीजर कर लिया होगा। तो फिर चलिए बोर्ड की तरफ आते हैं और अब मैं आपको ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया, आपको करना क्या है इसमें, इसमें क्या कहा है, आइडेंटिफाई द ग्रुप वेयर द थर्ड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज। थर्ड लॉजिकली फॉलोज मतलब पहला और दूसरे से आपको तीसरा बनाना है। सिंपल मतलब है इसके कहने का, मतलब ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये एक्ट कर रहे हैं एक तरीके के स्टेटमेंट, कथन की तरह, और ये जो तीसरा है ये एक्ट कर रहा है कंक्लूजन की तरह। बात समझ में आई? तो आपको यहाँ पे यही एक चीज बनानी है, फर्स्ट और सेकंड के कॉम्बिनेशन से आपको थर्ड बनाना है, तीसरा कंक्लूजन। ठीक, अब चलो यहाँ पे फिलहाल तो बड़ा सेफ होगा इस सवाल को अटेम्प्ट करना। सेफ होगा क्यों?
अभी आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। आपको इन चारों में से एक बार एक ऑप्शन को कंसिडर, देखिए आपको सारे ऑप्शन को कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसमें कुछ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होती है, शॉर्ट ट्रिक तो रीजनिंग में एप्लीकेबल ही नहीं होती है। एक स्ट्रैटेजी होती है कि हम इसको स्क्रीनिंग, यहाँ पे फिल्टरेशन कैसे कर सकते हैं कि ये ऑप्शन मेरे काम का नहीं है या ये ऑप्शन अंडर कंसिडरेशन है, वो मैं आपको भी बताती चलूंगी एग्जाम्पल के साथ साथ। बट फिलहाल हमें सारे ऑप्शंस को एक एक करके चेक करना होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या कह रहा है। सबसे पहले में कहा जा रहा है ऑल HRI। ये बहुत छोटे से स्टेटमेंट है, बहुत बंचेस में नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप जब सिलॉक की इस स्टेज तक डील कर चुके हैं कि आपने रिवर्स सिलॉक तक पढ़ लिया है ना, तो मेरे ख्याल से सिर्फ 2 स्टेटमेंट का डायग्राम तो आप अपने दिमाग में ही बना सकते हो, और वो भी इतने सिंपल सी लैंग्वेज है, जैसे ऑल HRI एंड देन ऑल IRJ। मतलब H बना, H के ऊपर I बना, अब I के ऊपर क्या बन गया, J बन गया। दूसरी भाषा में J के अंदर I है, I के अंदर क्या आ रहा है, H आ रहा है। ये हम दिमाग में ड्रॉ कर सकते हैं। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, ऑल HRJ। यस, सही कह रहा है कंक्लूजन। ये पहले और दूसरे के कॉम्बिनेशन से ये तीसरा ऑल HRJ बन रहा है। सो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। मैं एक बार आपको बना के भी दिखा देती हूँ, मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप भी दिखा दे रही हूँ कि इसमें आफ्टर ऑल कहा क्या गया है, ठीक है। यहाँ पे यही मतलब हुआ कि ऑल HRI कह रहा है पहला, और दूसरा क्या कह रहा है आपसे, ऑल IRJ कह रहा है, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास कंक्लूजन, ये दोनों मिला के स्टेटमेंट है, और ये कंक्लूजन है जो कि कह रहा है ऑल HRJ। ये आपका क्या है, कंक्लूजन है, ठीक है। अब यहाँ पे बस यही मतलब था कि इन दोनों को मिला के ये बनाना है, बस सिंपल सा काम था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कंक्लूजन निकल रहा है, ये कंक्लूजन उस क्राउड में आपका तीसरा स्टेटमेंट बन रहा है। सो बेसिकली यही वो कहना चाह रहा था कि पहले और दूसरे के कॉम्बिनेशन से क्या हम तीसरा बना पाएंगे, तो डेफिनेटली जवाब हाँ है। चलो बना के भी देख लेते हैं। ऑल HRI एंड देन ऑल IRJ, और कंक्लूजन क्या है फिर, ऑल HRJ। हाँ, जस्टिफाइड है, हमारा ये कंक्लूजन सही आ रहा है। समझ में आई बात। अब देखिए अभी तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, मैं आपको डायग्राम वाइग्राम बना के दिखाऊंगी, बट लेटर ऑन मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूंगी कि ये बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट था, सिर्फ 2 थे स्टेटमेंट, तो खाली 2 स्टेटमेंट हैं, तो हम डायग्राम को अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं कि क्या ये कंक्लूजन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। डन विद दिस। चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। फिलहाल यहाँ फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो जस्टिफाइड है, वो हमारी कंडीशन पे खरा उतर रहा है। लेट्स सी द सेकंड वन। सेकंड क्या कह रहा है, सम ERF, ठीक है। अब हमने डायग्राम दिमाग में बनाना पड़ेगा, कुछ EF है, E और F के बीच में सम का रिलेशन आ रहा है। फिर कह रहा है सम GR0F, अब G और F का रिलेशन आ रहा है, वो भी सम नॉट में आ रहा है, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम ERG। अभी जो मैंने आपको बोला ना, आप सोचो ये चीज हो रही है, तो अगर ये हो रहा है तो E और G के बीच का रिलेशन कैन नॉट से बनेगा। मतलब E और G के बीच के रिलेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या इस सेकंड ऑप्शन में ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तीसरा वाला ये एज अ कंक्लूजन बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। उसको क्या कहा गया था, लॉजिकली फॉलो कराना है, लेकिन इसमें आपका जो सेकंड पार्ट है उसमें जो आपका कंक्लूजन है वो पहले दूसरे से दोनों को मिला के लॉजिकली फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो चलिए बना के देख लेते हैं। सम ERF, कुछ EF है, ठीक है। अगला कह रहा है सम GR0F, कुछ G ऐसे हैं जो F नहीं है। अब कंक्लूजन क्या है, सम ERG, बट E और G के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन आप देखो डायग्राम से भी पता चल रहा है ना। E और G के बीच के रिलेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो एज पर रिजल्ट यहाँ पे थर्ड पार्ट जो है वो पहले दोनों को मिला के लॉजिकली फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया।
क्लियर है? पहला सही है, दूसरा गलत है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद भी स्टेप बाय स्टेप सिंप्लीफाई करने के बजाय हम एक थोड़ा सा ऑप्शन से फिल्टर भी कर सकते थे। ऑप्शन कौन से? ये जो फर्दर आंसर के ऑप्शन है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 एंड 4, ओनली 2 एंड 1। कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको चाहती हूँ कि आप इसके एकदम फंडामेंटल से पहले क्लियर हो जाइए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहला टारगेट होगा कंसेप्ट, दूसरा टारगेट होगा जल्दी सिंप्लीफाई करना, है ना, एक स्ट्रैटेजी अपनाना। अभी मैं आपको सीधे स्ट्रैटेजी के कुएं में नहीं ढकेलना चाहती हूँ, पहले कंसेप्ट समझ लो, ठीक है? कंसेप्ट समझने का एक बहुत फायदा होता है। स्ट्रैटेजी आपको लेम बना देती है, लेकिन कंसेप्ट ऐसा मुद्दा है कि अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो फ्यूचर कैसे भी सरप्राइजेस आते जाएंगे, आप बहुत इजीली डील कर लोगे। लेकिन अगर कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलिए फिर सेकंड को थर्ड ऑप्शन को कंसीडर करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है? ऑल ए आर बी, ठीक है? अब अपने दिमाग में डायग्राम बनाया, ऑल ए आर बी, एक हमने स्ट्रक्चर कंसिडर किया कि ए सारा ए बी के अंदर बंद है। दूसरा ऑल सी इज डी, ये एक डिफरेंट एंटिटी बन रही है, सारा का सारा सी क्या है? डी है। अब कह रहा है तीसरे में सम बी आर डी, कुछ बी डी है। कैनॉट से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जस्ट अभी हम लोग जब इसको दिमाग में कंसिडर कर रहे थे ना, तो आप अभी देखिए मैंने भी अभी एक वर्ड यूज किया कि ये दो के दोनों एक अलग अलग एंटिटी बन रहे हैं। ऑल ए आर बी एक अलग स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, ऑल सी आर डी अलग बन के आ रहा है, इनके बीच में कोई कंबाइन करने वाला नहीं है एलिमेंट, है ना? तो यहाँ पे ये जो कंक्लूजन पूछा गया है सम बी आर डी, ये इनवैलिड हो गया, ये लॉजिकली फॉलो नहीं करेगा। कुछ शायद मेरी बात को समझ गए होंगे कुछ लोग, कुछ अभी भी कंफ्यूज होंगे, तो देख लेते हैं। ऑल ए आर बी बना दिया, ठीक है? फिर दूसरा क्या कह रहा है? ऑल सी आर डी बना दिया। ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन के आ रहे हैं, और अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम बी आर डी, कुछ बी डी हैं, इनके बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा है, तो ये तीसरा लॉजिकली फॉलो नहीं करेगा। तीसरा भी गलत हो गया। चलिए चौथा चेक करते हैं। फोर्थ में क्या कह रहा है? सम के आर एल, कुछ के ऐसे हैं जो एल हैं, ठीक है? फिर ऑल एल आर एम, सारे के सारे एल एम हैं। अब आपको जो कंक्लूजन कह रहा है सम के आर एम, कुछ के एम हैं, हाँ ये इसमें सही हो रहा है, ये देखो क्लियरली दिख रहा है। सो हमारा फोर्थ पार्ट में जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है? ये तो था हमारी एक सोच कि हमने इसको इमेजिन किया, ठीक है? लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज ध्यान दिया, इन ऑप्शंस का इंटर कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है, जैसे इंटर कॉम्बिनेशन क्या दिया है? ओनली फर्स्ट, फिर क्या दिया है? ओनली सेकंड, फिर ओनली थर्ड एंड फोर्थ, फिर ओनली सेकंड एंड वन, फिर ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। ये हमें इनके इंटर कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है? अब आपको याद है जब हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, एट द सेम मोमेंट मैंने आपसे कहा था कि पहला वाला यहाँ सही जवाब है। पहला क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक? तो जब पहला सही जवाब हो गया, पहला सही जवाब हुआ कि नहीं, मैंने आपसे उसी समय कहा था सिर्फ इमेजिन करिए, और इमेजिनेशन पे ही पहला सिंप्लीफाई हो रहा है कि ऑल एच आर आई एंड देन ऑल आई आर जे, तो ऑब्वियसली सारा एच भी जे में ही आएगा, तो पहला तो सही है। तो मतलब इनमें से जो करेक्ट आंसर बनेगा उसमें पहला आना ही चाहिए। पहला इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, मतलब हमें सेकंड और थर्ड को तो कंसिडर करना ही नहीं है, ये सीधे सीधे गलत हो गए, ठीक है? सेकंड, ये इन दोनों ऑप्शन को हमें कंसिडर नहीं करना, और एज पर रिजल्ट हमें ऑप्शन नंबर उसमें थर्ड को कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब चलो सेकंड कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड का हमारे पास एक इंटर कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास अब सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ दो विकल्प हैं। फर्स्ट के बाद सिर्फ दो आंसर बच रहे हैं, या तो दूसरा और चौथा, इन दोनों को अटेम्प्ट करना होगा। सेकंड को अटेम्प्ट करते हैं, देखते हैं। सम ई आर एफ, सम जी आर नॉट एफ, उसी समय हम लोगों ने कहा था कि ये कांट से बन रहा है, तो सेकंड गलत हो गया। लेकिन अभी भी हम ओनली 1 और 1 एंड 4 के बीच में टाई अप है, तो हमें चौथे को चेक करना पड़ेगा। हम बिना चौथे को चेक किए आंसर नहीं कर पाएंगे।
और चौथा क्या है, चौथे में देखो सारा पॉजिटिव है, सम KRL और LRM और सम KRM, पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव कंक्लूजन है, और मोर ओवर वो जो दोनों स्टेटमेंट है वो एक दूसरे से कोरिलेट भी हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ पार्ट सही है। सो हमारा रिप्लाई आ जाएगा ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, विच मीन्स कि इसका करेक्ट आंसर होगा ई। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। आई गेस अब आप समझ पा रहे हैं कि इस तरह की स्लॉग से आपको डील कैसे करना है। क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आ गया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ओके, अब मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को एक बार यहीं पे पॉज कर दीजिए और एक बार इसे खुद अटेम्प्ट करिए और अपना एक आंसर बना लीजिए। ठीक है, अगर आप अभी पेन पेपर के साथ सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन के साथ करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, अभी आप अटेम्प्ट करो, बस सिंप्लीफाई करो। ठीक है, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल इसमें क्या ऐसे भी ऑप्शन थे कि हमें बिना अटेम्प्ट किए ही आंसर आ सकते थे। करेंगे, पहले आप खुद अटेम्प्ट करो। चलिए देखते हैं फिर दूसरे सवाल को, इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। चलिए फिर देखते हैं, आई गेस आप सबने सिंप्लीफाई कर ही लिया होगा और आंसर बना ही लिया होगा। चलिए फिर इसके कंक्लूजन और स्टेटमेंट के बारे में जजमेंट बनाते हैं, ओपिनियन बनाते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल ARB और सम CRA कैंसिल आउट हो गया। ये क्यों कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और जो कंक्लूजन है वो क्या है, नेगेटिव है। मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, जब भी आपके पास दो के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं हो सकता है। जस्ट रिमेंबर दिस रूल, जब दो के दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा, और जब दो के दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव होंगे तो पॉजिटिव कंक्लूजन सही नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात आप समझ ही पा रहे होगे। और पॉजिटिव स्टेटमेंट होते कौन से आपके, ऑल और सम। नेगेटिव कौन से होते हैं, नो और सम नॉट, जो हमने इनिशियली पढ़ा था, जो लैंग्वेज से ही क्लियर है, और ये वाइस वर्सा भी कल चलते हैं। ठीक है, आई गेस इतनी सी चीज आप समझ गए हो। चलो फिर देखते हैं पहला ऑप्शन क्यों कह रहा है। इसीलिए हमने फर्स्ट ऑप्शन में डायग्राम को इमेजिन ही नहीं किया, बिना डायग्राम को इमेजिन किए हमारा पहला वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया है, क्योंकि एक है ऑल के रेस्पेक्ट में जो कि पॉजिटिव है, दूसरा है सम के रेस्पेक्ट में जो भी फिर पॉजिटिव है, और जो कंक्लूजन है वो सम नॉट में जो कि नेगेटिव है। सो फर्स्ट को डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, पहला खत्म हो गया ऑप्शन। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, सम DRE, सम FRG और नो DEF, सेकेंड भी कैंसिल आउट हो गया। रीजन एक तो सेम है जो हमने ऊपर वाले सवाल में अप्लाई करा है, ऊपर वाले ऑप्शन में, बट सिर्फ एक नहीं, एक और रीजन है यहाँ पे। दोनों रीजन समझते हैं क्या है। एक तो कह रहा है सम DRE पॉजिटिव स्टेटमेंट, दूसरा सम FRG पॉजिटिव स्टेटमेंट, तीसरा नो DEF, कोई भी DF नहीं है, निगेटिव कंक्लूजन आ रहा है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव से निगेटिव नहीं बन सकता है, इसलिए कैंसिल। एक और वजह है, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर इसका डायग्राम आप दिमाग में सोच रहे हो तो क्या बनेगा, एक अलग एंटिटी बन गई सम DRE, एक ये डिफरेंट एंटिटी बनी, एक अलग एंटिटी बन रही है सम FRG। हमारे पास यहाँ पे दो कंस्ट्रक्शन, दो डायग्राम बन के आ रहे हैं, दोनों अलग एंटिटीज हैं और इन दोनों के बीच में कोई लिंक ही नहीं जनरेट हो पा रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल्ड आउट है। ठीक है, लेट्स सी द थर्ड वन, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है आपका सम HR0I। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, इसके एसोसिएटेड जो हमारा अगला दूसरा स्टेटमेंट है सम IR0J, और कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम HR0J। ये भी गलत है, हमारा थर्ड भी गलत हो रहा है। थर्ड गलत क्यों हो रहा है, ये तो वही बात हो गई ना, सम ARB, सम BRC, और फिर कह दो कि सम ARC, तो हम उसे क्या कहते हैं, कांट से कहते हैं। यही होता है कि नहीं, सेम थिंग यहाँ हो रही है। आप जरा ये सोचो ना, अगर हमारे पास है सम ARB और फिर अगला है सम BRC, और किसी ने अगर कंक्लूजन पूछ लिया कि सम ARC, तो हम लोग कांट से के चलते गलत कर देते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि A और C के बीच में कोई एग्जैक्ट रिलेशन पता नहीं चल रहा है। सेम थिंग इसमें भी हो रही है, कैसे देखते हैं। सम H
कुछ एच ऐसे हैं जो आई नहीं है, सम एच आर नॉट आई, सम आई, कुछ आई ऐसे हैं जो जे नहीं है, सम आई आर नॉट जे, और जो कंक्लूजन है वो कह रहा है सम एच आर नॉट जे। तो इस कंक्लूजन के बारे में अगेन सेम थिंग जो यहाँ पे हो रहा है, ए और सी के बारे में हमें नहीं पता, ये सारा निगेटिव लिंक है, तो एच और जे के बारे में वी डोंट नो, वी कांट से। So when we can't say, then the given conclusion is wrong. जब हम कुछ कह नहीं सकते तो दिया हुआ निष्कर्ष जो कि थर्ड पार्ट है गलत हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन के तीनों गलत हैं। तो अब मेरे ख्याल से जब पहला भी गलत हो रहा है, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, तो अब आपके पास क्योंकि नन ऑफ दीज दिया नहीं है और ऑल फॉलोज बनेगा नहीं, तो बिना आगे कुछ कंसिडर किए क्लियर आंसर आ जाएगा हमारे पास, ओनली फोर्थ इज द करेक्ट वन। चलो फिर भी एक बार चेक कर लेते। फोर्थ में क्या कह रहा है, ऑल के आर एल, ठीक है सारे के एल है। फिर अगला क्या है, ऑल के आर एल, और फिर क्या कह रहा है, ऑल के आर एम, ठीक, ऑल के आर एल और फिर क्या है, ऑल के आर एम, सारे के एम हो रहे हैं। तो डायग्राम ऐसे बनेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आप एल के ऊपर एम मत बना लेना, वो इनकरेक्ट डायग्राम हो जाएगा, आपका डायग्राम सही यही बनेगा। अब आपसे कंक्लूजन क्या पूछ रहा है, सम एल आर एम, डेफिनेटली इट इज, कुछ एल तो एम है ही है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फोर्थ कंक्लूजन सही हो रहा है। सो इसके रेस्पेक्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ओनली फोर्थ फॉलोज, केवल चौथा निष्कर्ष, केवल चौथा ऑप्शन हमारी कंडीशन में एकदम फिट बैठ रहा है, ठीक है। आई गेस अब आप समझ पा रहे हैं कि यह कैसे डील हो रहे हैं। आपको पता है इस सवाल को बनाने का बेसिक इंटेंशन क्या था, मेरे ख्याल से अब आप भी समझ पा रहे होंगे ना। अगर आपको सीधे सीधे स्टेटमेंट दे दिया जाए और फिर कंक्लूजन दे दिया जाए तो आप आंसर कर लोगे कि स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंक्लूजन सही है या गलत है। लेकिन अगर यही चीज जैसे हम लोग रिवर्स से लॉग में करते हैं, कंक्लूजन देके स्टेटमेंट पूछा गया है, बेसिक इंटेंशन क्या था, उसको लेंदी बनाना, ठीक है, आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा उसका आंसर ड्रॉ करने में, वही चीज यहाँ हो रही है। अब आपको इसको आंसर करने में समय ज्यादा लगेगा, क्यों, आपको एक एक ऑप्शन को कंसिडर करना पड़ रहा है, और जब आप एक एक ऑप्शन को कंसिडर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है समय ज्यादा लगेगा ही लगेगा। बट इन एनी केस समय लग रहा है, लेकिन सिर्फ आपको नहीं, सिर्फ मुझको नहीं, सबको समय लगेगा, तो फिर कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो शायद आप कुछ जल्दी कर ले जाएंगे। और वो इंस्ट्रक्शन क्या है, हर सवाल में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अपनी इमेजिनेशन स्किल को, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करिए, लेकिन सिर्फ फास्ट ऐसे मत करिए, इस तरीके से करिए कि आप टाइम प्रेशर में भी अच्छे से परफॉर्म कर ले जाएं, तभी सक्सेसफुल होगी अप्रोच, वरना नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हो गया, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब मैं चाहूंगी फिर से कि एक बार आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और पहले इस सवाल को आप खुद अटेम्प्ट करिए, ठीक है। कोशिश करिएगा कि सिर्फ सोच से, सिर्फ थॉट से ही सिंप्लीफाई हो जाए, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। बट अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, आप खुद को क्रॉस चेक करने के लिए मार्कर या पेन जो कुछ भी आप यूज करना चाहते हैं, देन गो विद दैट, ठीक है। सो आई बिलीव कि आपने एक आंसर निकाल ही लिया होगा। चलिए अब मेरी बारी है इस सवाल को सिंप्लीफाई करने की। हमारे इस सवाल में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, सम ए इज बी, ठीक है, कुछ ए बी है, ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी बी हो रहे हैं, मतलब सम ए इज बी का एक हमने बनाया है और फिर उस सी को बी के अंदर में रख दिया है, लेकिन सी और ए के बीच में लिंक नहीं हो रहा है, सी और बी के बीच में हो रहा है। अब क्या कह रहा है, सम ए इज सी, अगेन इट इज अ कांट से सिचुएशन, हमें यहाँ पे इसके बारे में कुछ एग्जैक्टली पता नहीं है, सो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं अभी, अगर लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है कि पहला गलत क्यों हो गया, तो मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा दे रही हूँ। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऑल सी इज बी, तो सी को कंप्रेस करके इसके अंदर रख दिया, ठीक है। कंक्लूजन कह रहा है सम ए आर सी, इनके बीच में कोई रिलेशन, कोई लिंक ही नहीं जनरेट हो रहा है, इसलिए पहला विकल्प गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं अगला क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है नो डी इज ई, कोई भी डी
ई नहीं है, ठीक है, फाइन। फिर सम डी आर एफ, कुछ डी एफ हैं, और सम एफ आर नॉट ई, कुछ एफ ई नहीं है। शायद इसको हम सिर्फ सोच से सॉल्व ना कर पाए, वैसे मेरे हिसाब से तो सिर्फ सोचने से ही सिंप्लीफाई हो जा रहा है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी ऑप्शन में ऐसा लग रहा हो कि नहीं हो रहा है सॉल्व, तो अटेम्प्ट कर लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। लेकिन देखो यहाँ पे अगर आप सोचना भी चाहो तो देखो सोच सकते हो ना, नो डी इज ई, कोई भी डी ई नहीं है, और फिर कुछ डी एफ है, कोई भी डी ई नहीं है और कुछ डी एफ है, मतलब एफ का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर है जो ई नहीं है, और वो हिस्सा कौन सा है, जो ई में कंबाइन हो गया है। चलो अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है डायग्राम बना के देख लेते हैं सेकंड वाले का। नो डी इज ई, कोई भी डी ई नहीं है। फिर क्या कह रहा है, सम डी आर एफ, कुछ डी ऐसे हैं जो एफ है। अब कंक्लूजन क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे कि सम एफ आर नॉट ई, हाँ तो सही तो कह रहा है, एफ का जो हिस्सा डी में कंबाइन हो गया है वो ई नहीं है। सो यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन हमारा सही हो गया, ठीक, सेकंड सही है। अच्छा अब एक चीज और है, सेकंड तो सही हो गया और पहला गलत हो गया। अब जरा आते हैं इसके इंटर कॉम्बिनेशन पे, जो आपको ए बी सी डी ई करके दिया है, क्योंकि सेकंड सही है, ठीक है, ओनली सेकंड भी आंसर बन सकता है। बी और सी तो कैंसिल हो गए हैं क्योंकि पहला होगा ही नहीं, ठीक है, पहला तो गलत ही आंसर है, तो बी और सी दोनों कैंसिल हो गए। ऑल फॉलोज बन ही नहीं सकता, ई भी नहीं बन सकता है, देखो बी भी नहीं बन सकता, सी भी नहीं बन सकता और ई भी नहीं बन सकता करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि पहला ऑप्शन गलत हो चुका है, ठीक, तो बी सी और ई नहीं बन सकता, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, या तो ये हो जाएगा ए, ओनली सेकंड फॉलोज, क्योंकि सेकंड तो सही हो रहा है, या तो सेकंड के साथ जिसका कॉम्बिनेशन दिया है और जो कि कौन सा है, थर्ड और फोर्थ का दिया है। अब देखो हमने क्या सोचा, व्हाट वी थॉट कि हम इसके इंटर कॉम्बिनेशन से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और अपना काम आसान कर लेंगे, शायद फिर हमें सारे ऑप्शन को कंसिडर करने की जरूरत ना बने, सबका डायग्राम सोचने की जरूरत ना पड़े। बट फिर भी कई बार सवाल ऐसे हो जाते हैं कि उसके इंटर कॉम्बिनेशन भी इतने स्मार्ट वे में बनाए जाते हैं कि आप कितना भी दिमाग लगा लो, आपको समय वहां पे कुछ इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल हमने और आपने दिमाग ही तो लगाया ना, ये कि पहला गलत हो गया और दूसरा सही हो रहा है, तो पहला जिस जिस ऑप्शन के साथ आ रहा है वो गलत हो गया, मतलब बी सी और ई गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, या तो सी हो जाएगा, या तो डी, या तो ए हो जाएगा, या तो डी हो जाएगा। लेकिन अब डी में भी देखो, डी में 3 और 4 दोनों को रख दिया गया है, मतलब अब आपको थर्ड और फोर्थ दोनों को कंसिडर